सर, जैसे जैसे आपका मैं आपके बारे में जब कुछ रिसर्च भी कर रहा था और पढ़ रहा था, तो आपने एक नए एसोसिएशन की शुरुआत भी करी। आई थिंक दैट वाज आउट ऑफ योर इंटरेस्ट एज वेल, जिसमें जितना मैं जानता हूँ, इस जिंदगी के भाग दौड़ से वक्त निकाल कर लोग हर सप्ताह, हर वीकेंड एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और एक दूसरे से आई थिंक कविताओं के जरिए से, शायरी के जरिए से अपने जज्बात को एक पटल पर रखते हैं। आई थिंक यू स्टार्टेड दिस इन ड्यूरिंग कोविड के समय पे आपने ये स्टार्ट किया। पहले तो जी। सर, इस ये सोच कहाँ से आई, और अभी अभी इसका क्या स्वरूप है सर, और इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं सर? जी 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 जी। देखिए, ये सोच यहाँ से आई कि जब मैं यहाँ ओमान में आया, तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो हिंदी या उर्दू के जो मुशायरे होते हैं या कवि सम्मेलन होता है, तो यहाँ पे साल में एक बार हुआ करता था, और वो भी बड़े पैमाने पे हुआ करता था, जिसमें सेलिब्रिटी पोएट्स इंडिया से आते थे और वो अपनी कविता यहाँ पे सुनाकर और उसके बाद चले जाते थे। जी। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद लगभग जो हमारा हिंदी या उर्दू का जो सांस्कृतिक पटल है वो लगभग शून्य के जैसा हो जाता था। और जो यहाँ पे जो लोकल लिखने वाले थे, कवि हों या साहित्यकार हों, उनके लिए क्या? तो उनकी कोई यहाँ पे कोई गतिविधि नहीं थी, कोई उनका कोई कोई अ, एक्टिविटी नहीं। अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं था। हम्म। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें जो यहाँ के लोकल कवि हैं वो अपनी उनको एक स्टेज मौका मिले, दिया जा उनकी उनको एक सुनाने का मौका मिले, अपने जो उन्होंने जो लिखा है, जो उनके कलाम है, उनको कलाम सुनाने का मौका मिले। सकता। तो हमने शुरू किया एक हाउस बेस्ड मंथली मीट, तो जी। जिसमें यहाँ पे जितने लोकल कवि थे उनको आपने हम कुछ उसका घर। नाम भी दिया था, या व्हाट वाज द नेम? नहीं, वो तो बस ऐसे ही हम कहते थे कि कवि सम्मेलन या मुशायरा ओके। या। जी, बस वो वहीं से शुरुआत हुई थी कि उसका उसका सिर्फ मकसद ये था कि यहाँ पे जो लोकल लिखने वाले हैं उनको एक अभिव्यक्ति का मौका दिया जाए। एक इंटरनेशन हुआ करता था जिसमें सारे नेशन के लोग जुड़ते थे, तो फिर हम लोग उससे जुड़ गए, और वहाँ पे सभी देशों के, सभी भाषाओं के लोग आते थे, कवि आते थे, वो सुनाते थे। उसमें एक सिर्फ शर्त ये होती थी कि आप उसका ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ लेकर आएं। फिर हमने इसकी शुरुआत की, जिसके कहते हैं पोएट्री एंड लिटरेरी ग्रुप की। और उसका मकसद यही था कि लोगों को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। आज लगभग कितने लोग जुड़े हुए हैं सर इससे? इसमें तो करीब 400-500 पोएट अभी हमारे पटल पे आ चुके हैं ऑलरेडी, वर्ल्ड वाइड से। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। वीक पिछले 245 वीक से हर शनिवार को भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे से 10 बजे तक यह प्रोग्राम हो रहा है। और हर सप्ताह लगभग विश्व के कोने कोने से कवि जुड़ते हैं।